नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक। मैं हूं रजत देवगन। चौतरफा बिकवाली, ताबड़तोड़ सेलिंग ऑर्डर्स और कह सकते हैं आज बाजार के लिए हो गया ब्लैक मंडे। कारण स्पष्ट था, रूस और यूक्रेन के बीच में बढ़ता तनाव। जियोपॉलिटिकल टेंशंस कभी भी बाजार को पसंद नहीं आती और आज ग्लोबल सेटअप भी बिगड़ गया। पहले यूएस मार्केट की वीक क्लोजिंग देखी, एशिया का सेटअप बिगड़ा हुआ था। यूरोपियन मार्केट खुले तो 2 से 3% का गोता लगा गए। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड $94 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया है। एक बार $96 भी आज पहुंच गया था। वो इसलिए क्योंकि रूस कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर नॉन ओपेक कंट्रीज की बात करें तो कोई भी अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, रूस को लेकर अगर बड़ी खबर आती है तो उसका असर कच्चे तेल पे डेफिनेटली देखने को मिलता है। और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कच्चे तेल का बढ़ना ठीक है ही नहीं। घरेलू ट्रिगर्स भी थे। एलआईसी ने डीआरएचपी दाखिल कर दिया। ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है, तो लिक्विडिटी की समस्या तो ऑलमोस्ट तय थी कि बाजार को झेलने को पड़ेगी, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस, निवेशक पैसा सक आउट करते हैं सेकेंडरी मार्केट से, ताकि वो एक बड़े आईपीओ के लिए तैयारी पहले से करके रखें। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो आंकड़े आए थे शुक्रवार के सत्र में, उसमें था 0.4% की ग्रोथ दिसंबर महीने में। 0.4%, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ दिखाते दिखाते बच गए। अब ऐसी स्थिति में बाजार का संभल पाना तो लगभग असंभव था। सभी सेक्टर्स लाल निशान में हुए और बड़ों के साथ साथ छोटे शेयरों की तो ताबड़तोड़ पिटाई हुई है आज के सत्र में। विदेशी संस्थागत निवेशक तो इस समय बिल्कुल ही रूठे हुए हैं, बाइंग कर नहीं रहे हैं। बहुत बड़ी बाइंग की कभी हमने फिगर देखी नहीं, हल्की फुल्की बाइंग की फिगर देखी थी, लेकिन उससे कन्विक्शन बिल्कुल नहीं आ रही। अब अगर आपने ये 2 वीडियोस हमारे नहीं देखे पहले, तो इनको जरूर देख लीजिए। पहला वीडियो था बाजार के लिए खतरे की घंटी, और वीकेंड पे एक और वीडियो पब्लिश किया गया था जिसपे नाम था पेटीएम जोमेटो के झांसे में फंस गए निवेशक। साफ तौर पे इशारा था कि बाजार में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अभी तक फैक्टर इन नहीं हुआ, और हो सकता है कि बाजार में ताबड़तोड़ सेलिंग के ऑर्डर्स डले, और बिल्कुल वही आज के सत्र में हुआ है। पहले तो 298 अंकों के गैप डाउन के साथ खुले, उसके बाद कुछ संभलने की कोशिश जरूर करी दिन भर, लेकिन लेटर हाफ में दम तोड़ दिया। अल्टीमेटली आज के सत्र में 531 अंकों की गिरावट निफ्टी पे देखने को मिली है। भारी भरकम बिकवाली, 3% तो निफ्टी साफ हो गया। निफ्टी बैंक 1608 अंकों की ताबड़तोड़ बिकवाली, 4% की गिरावट निफ्टी बैंक में। सेंसेक्स भी 3% कमजोर हुआ, 1747 अंकों की बिकवाली। 49 शेयर्स निफ्टी के लाल निशान में बंद हुए हैं। मात्र एक शेयर टीसीएस हरे निशान में, इसलिए क्योंकि बायबैक की रिकॉर्ड डेट कंपनी ने दे दी, उसके कारण कुछ संभल रहा था, लेकिन बिल्कुल ही आज तो पिक्चर थी नेगेटिव। इंडिया विक्स 23% उछला है। इसके अलावा निफ्टी पर सबसे ज्यादा गिरावट जिन शेयर्स ने दिखाई, जिसका असर देखने को मिला निफ्टी पे, उसमें था आईसीआईसीआई बैंक, 50 अंकों का कंट्रीब्यूशन। एचडीएफसी लगभग 45.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक टूटा। रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद लगभग 27.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन दिखा रहा था। इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, सबसे ज्यादा दबाव इनकी तरफ से था। गेनर्स ऑब्वियसली टीसीएस, लगभग 1% के आसपास का उछाल, लेकिन उसके बाद तो पिक्चर ही आपको लाल लाल दिखाई देगी। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील 6.5% टूटा। एचडीएफसी लाइफ निफ्टी के टॉप लूजर्स की श्रेणी में है, 6% से ज्यादा का गोता। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी 5.5% तक टूटते हुए नजर आए हैं आज के सत्र में। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग, कोई ऐसा सेक्टर नहीं दिखाई देगा जहां पर आज हरे निशान की क्लोजिंग है। सभी में ही लाल निशान, और ऊपर से दिक्कत क्या, मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहले सरकारी बैंक्स, 6% इंडेक्स टूटा है। अंदर के कंपोनेंट सभी के सभी लाल निशान में बंद हुए हैं, ये है टेंशन। जेएनके बैंक 8%, यूनियन बैंक 8%, बैंक ऑफ बड़ौदा 7% से ज्यादा टूटा। कैनरा बैंक में 7% ज्यादा की गिरावट। पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई जैसे स्टॉक 5.5% से 6.5% कमजोर हुए। रियल्टी इंडेक्स 5% से ज्यादा टूटा है। सभी कंपोनेंट्स लाल निशान में। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 10% की भारी गिरावट, डीएलएफ में लगभग 6.25% की गिरावट। गोदरेज प्रॉपर्टीज 6%, ओबरॉय रियल्टी, लोधा, फिनिक्स लिमिटेड और प्रेस्टीज एस्टेट जैसे जो कंपनियां हैं 4% से 5% कमजोर। इसके अलावा मेटल बुरा हाल था, 5% इंडेक्स टूट गया। सभी कंपोनेंट लाल निशान में, जिसमें वेल्सपन कॉप 11% टूटा, हिंद कॉपर 10%, 9.5 से 10%, एपीएल अपोलो 8%, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील का हाल बेहाल, 5.5% से लगभग 7% की गिरावट। इसके अलावा मीडिया इंडेक्स से जुड़ी जो कंपनी है जहां पर गिरावट देखने को मिली, उसमें टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 10%, डिश टीवी का संभलना मुश्किल था 8%, ये टूट गया। हैथवे 8%, नजारा नेटवर्क 18 और जी एंटरटेनमेंट 5% से 5.5% नेगेटिव। फाइनेंशियल सर्विसेज सभी कंपोनेंट्स लाल निशान में, ये है टेंशन। इंडेक्स गिरा भी तो कोई ऐसा शेयर है ही नहीं जो लाल निशान में दिखाई दे रहा हो आपको। फाइनेंशियल सर्विसेज में पीईएल 7.5% नीचे, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 6.5%, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी, एसबीआई, मुथूट फाइनेंस 4.5% से 6.25% का नेगेटिव रिटर्न। प्राइवेट बैंक्स अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है।
फेडरल बैंक 7%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 6%, आईसीआईसीआई बैंक, आरबीएल बैंक, कोटक बैंक 4.5% से 5% नीचे, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक 3% से 4.5% नीचे। ऑटो इंडेक्स में अशोक लेलैंड को पाएंगे टॉप लूजर 7% नीचे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 6% नीचे, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, अमराजा बैटरीज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और मारुति सुजुकी 4% से 5.5% नीचे। दिक्कत जब पहली लिस्टेड प्लेयर्स में है तो जो हाल फिलहाल की लिस्टिंग हुई है उनका तो आज संभल पाना बिल्कुल मुश्किल था। और बिल्कुल उसी तर्ज पे आप ये सुनिए रीसेंट लिस्टिंग्स का हाल। डेटा पैटर्न्स लगभग 9% नीचे, रेट गेन 8.5% नीचे, नायका का शेयर 8% लुढ़क गया, टेगा इंडस्ट्री 7%, जोमैटो 7%, मेड प्लस लगभग 6.5%, टार्सन्स 5.5%, पेटीएम, मैप माई इंडिया जैसे शेयर्स लगभग 4.5% कमजोर हुए हैं आज एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। एफएनओ गेनर्स में 3 स्टॉक्स पाएंगे आप। एक है कमेंस 1.5% के आसपास का रिटर्न, टीसीएस में 1% का उछाल था और गुजरात गैस कुछ संभलने की कोशिश कर रहा था लेकिन कन्विक्शन नहीं थी, आधे फीसदी का रिटर्न है। गिरावट ये बड़ी ऑर्डर्स होते हैं इनमें एफएनओ स्टॉक्स में, जहां पर आज के सत्र में जो गिरावट आई है उसमें मेट्रोपोलिस बिल्कुल ही डैमेज था, 15% से ज्यादा टूट गया। हिंद कॉपर, एलआईसी हाउसिंग 8% से 9% नीचे, इंडिगो, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जीएमआर इंफ्रा, स्ट्राइड्स फार्मा, डेल्टा कॉप, आदित्य बिरला फैशन रिटेल 7% से ज्यादा लुढ़कते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में चुनिंदा स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स अच्छे थे उसमें था यूफ्लेक्स, लगभग 8% उछला है। शुरू से ही देख रहे थे बाजार गिरा था लेकिन इसकी चाल बिल्कुल विपरीत थी। सीक्वेंट साइंटिफिक रिजल्ट्स का ही इंपैक्ट था 6% ऊपर। इसके अलावा हॉकिंस कुकर, भारत डायनामिक्स और जॉनसन्स कंट्रोल हिताची 2% से 3% मजबूत हुए। लेकिन मिड कैप लूजर्स की श्रेणी में और आज जो ये मिड कैप और स्मॉल कैप जो पिटाई हुई है वो बहुत भयानक है, जिसमें जैन इरिगेशन 14%, एचएलई ग्लासकोट लगभग 13.5%, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, केआरबीएल, एचईजी, हिम्मत सिंह का सीड, रैमको सिस्टम 10.5% से 13% के नेगेटिव। इसके अलावा क्वेस्ट कॉप, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा और बॉम्बे डाइंग जैसे स्टॉक्स लगभग 10% टूटते हुए नजर आए। तो देख सकते हैं कि बहुत बुरी हालत थी और अक्रॉस द बोर्ड आज के सत्र में सेलिंग है, कहीं छुपना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, कोई जगह नहीं मिल रही थी। अब आगे क्या होगा देखिए, सबसे बड़ा इंपैक्ट तो रूस और यूक्रेन पे जो भी न्यूज डेवलपमेंट होगी उसका ही देखने को मिलेगा ग्लोबल मार्केट्स पे और इंडियन मार्केट्स पे। इसके अलावा इन्फ्लेशन का डेटा जैसे ही बाजार खुलेंगे बाजार इसको पचाने की कोशिश करेगा। अब ये जो डेटा है ये अलग अलग कंट्रीज का भी है, जैसे कि कल जापानीज मार्केट फोकस में रहेंगे क्योंकि वहां पर जीडीपी फिगर्स आनी है। इसके अलावा बुधवार को चाइना के इन्फ्लेशन फिगर्स हैं और गुरुवार को यूएस एफओएमसी की जो पिछली मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे। तो ये तमाम इकोनॉमिक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल सेटअप के हिसाब से देखिए, एक तो ये 17,000 का लेवल, 16,900 का लेवल टूटना नहीं चाहिए था, क्लोजिंग बेसिस पे टूट गया। 16,836 ये आपको याद होगा 25 जनवरी का लो था, इसको नहीं तोड़ना चाहिए था, इसको भी तोड़ दिया इंट्राडे में। क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है 16,836 के लेवल के ऊपर, तो इसको बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी था लेकिन बाजार बिल्कुल नहीं बचा पाया। मोटी मोटी बात ये कि आज हमने 200 दिन की औसत के आसपास जाके क्लोजिंग की है। अब अगर यहां से और नीचे जाते हैं तो फिर से खतरे का एक और निशान बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अक्सर जब भी 200 दिन की एवरेज को रिस्पेक्ट नहीं करता बाजार निफ्टी, तो ये जो बाकी की पेरिफेरल जो छोटी मझौली जो कंपनियां होती हैं वो डगमगा जाती हैं और एकदम से बाजार में अक्रॉस द बोर्ड आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो 200 दिन की एवरेज है टेक्निकल सेटअप के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल होता है। बाजार को 16,600 16,700 इस लेवल को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा टाइम स्पेंड कर दे तब भी ठीक, लेकिन इसके नीचे जाके ट्रेड करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है सेटअप के हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से। उम्मीद करते हैं कि बाजार यहाँ पर संभलते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तीव्र गति की बिकवाली थी, कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ डैमेज डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स पे आज के सत्र में देखने को मिला है। ट्रेडर्स के लिए नर्वस होने वाली सिचुएशन है, निवेशकों के लिए बिल्कुल नहीं। अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखिए, बाजार बहुत बेहतरीन मौका देगा आने वाले समय के लिए। तो जो नियमित निवेश करेगा उसी की जीत पक्की है। फिलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस आप नोट कर लीजिए। सपोर्ट के तौर पे 16,673, 16,544 और तीसरा है 16,448। इस लेवल को रिस्पेक्ट जरूर देना चाहिए मार्केट को। रेजिस्टेंस के तौर पे 16,932, 16,998 और 17,062, 17,050, 17,000 के ऊपर जाने में बाजार को बहुत दिक्कत आने वाली है। हाँ, अगर कुछ न्यूज़ डेवलपमेंट्स, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस डेवलप हुई हैं, इसके चलते कुछ अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यहाँ पर आ जाती हैं तो हो सकता है बाजार संभलने की कोशिश करे, लेकिन फिलहाल आज फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट के टूटे हैं।